सत्संग एक ऐसा गोता है जहां आदमी गोता लगा लेता है तो जीवन तर जाता है। सत्संग को समझने का मतलब ही होता है कि धर्म को समझना। धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाएं चलती है, धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं चलती है और धर्म के नाम पर बड़े बड़े लूट खसोट भी चलते हैं और धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार बलात्कार भी होता है। तो आखिर धर्म किसको कहे? आदमी आज मझधार में है, धर्म में इसको मानूं कि उसको मानूं, ये धर्म है कि वो धर्म है। गंगा स्नान करना धर्म है कि गायत्री जाप करना धर्म है कि यज्ञ करना धर्म है कि पाठ करना धर्म है कि गीता पुराण बाइबल जिंदा वेस्ता को पढ़ना धर्म है या टोपी पहन लेना, माला पहन लेना, छाप लगा लेना, तिलक लगाने ले ये धर्म है। आदमी के दिमाग में आज बात गूंजती है कि धर्म आखिर क्या है। अब तो धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हो गई है, तो धर्म किसको कहूं मैं? एक सवाल उठता है। धर्म यज्ञ तप हवन कुंड ये सब धर्म नहीं है। गांजा का दम लगाने वाले भी अपने को धार्मिक कहते हैं, शराब पीने वाले भी अपने को धार्मिक कहते हैं, घूस लेने वाले भी अपने को धार्मिक कहते हैं। इधर से घूस लेते हैं, उधर भगवान की पूजा करते हैं। क्या ये धार्मिक है? मंदिर में एक आदमी जाता है, पूजा करता है, अपने को धार्मिक कहता है, लेकिन मंदिर से जाते जाते एक बीच में एक आदमी मिलता है जो पेट से भूखा है, उनके पेट में अन्न नहीं पड़ा है, वो भोजन नहीं किया है, वो हाथ से मांगता है भैया भोजन दे दो, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ। उनका हाथ खींच करके झटकार देता है और मंदिर में जा करके 10 लीटर दूध उड़ेड़ देता है। क्या इसको मैं धार्मिक कहूँगा? मैं आखिर धार्मिक है कौन? धर्म कपड़े से नहीं होता है। कोई सन्यासी कलर का कपड़ा पहन ले, कोई सफेद वस्त्र धारण कर ले, कोई मंच में बैठ जाए, अच्छे अच्छे भाषण कर ले, टोपी पहन ले, माला पहन ले, तिलक लगा ले, इसे धार्मिक कह दे। ये धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म हिंदू न मुस्लिम बौद्ध न जैन ये सब धर्म नहीं है, ये तो सिर्फ संप्रदाय है। और धार्मिक होने के लिए धार्मिकता के लेबल नहीं चाहिए। धार्मिक होने के लिए आपस का प्रेम चाहिए। धार्मिक होने के लिए अंतर दिल में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव चाहिए। यज्ञ करना, तप करना, गंगा नहाना, तीर्थ यात्रा जाना, हरिद्वार जाना, ये सारे चीजों को मैं धर्म नहीं कहता हूँ। एक पुजारी घंटों घंटों पूजा भी करता है, उसे वो भी अपने आप को धार्मिक कहता है, लेकिन गाली देना नहीं छोड़ता है। क्या वो धार्मिक है? हर साल तीर्थ यात्रा में करीब करीब इलाहाबाद में 3 करोड़ लोग स्नान करते हैं। संगम में 3 करोड़ लोग स्नान करते हैं। यदि संगम के स्नान करने से मुक्ति मिलती, धार्मिक कहलाते, तो आज हमारे विश्व के सारे लोग धार्मिक हो गए होते, सब लोग मुक्त हो गए होते, आदमी की संख्या नहीं रहती यहाँ। इधर से गंगा में कल ही गुरुदेव जी कह रहे थे, गंगा से निकलते हैं और निकलते ही तंबाकू रगड़ना शुरू हो जाता है, गांजा का दम लगाना शुरू हो जाता है, एक दूसरे का जेब काटना शुरू कर देते हैं और धार्मिक कहते हैं। इधर से हम भगवान का भगत भी कह रहे हैं, लेकिन गाली देना नहीं छोड़ रहे हैं। अपने को कबीरपंथी भी कहते हैं, राधा स्वामी वाला कहते हैं, संत मेही के अपने को शिष्य कहते हैं। ना जाने कितने अलंकार जोड़ते हैं। क्या हम धार्मिक हैं? यदि ये सब है तो हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए। यदि ये सब है तो आप जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपके सब चाहते हो जाना चाहिए, लेकिन आपसे तो कोई बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे नफरत करते हैं लोग। याद रखिएगा, या आपसे नफरत करते हैं, आपके घर के सोचते हैं ये बूढ़े बाबा कुछ दिन के लिए बाहर जाए तो हम लोग को छुट्टी मिल जाए, और आप अपने बच्चे से सोचते हैं कि ये बच्चे से कुछ दिन बाहर चले जाए, बच्चों से छुट्टी मिल जाए। आखिर धार्मिकता की परिभाषा क्या है? एक दूसरे की दूरी बढ़ते जाए। ये विज्ञान का देन है कि विज्ञान ने देश और काल की दूरी तो घटा दिया, लेकिन विज्ञान ने आदमी और आदमी के दिल की दूरी को बढ़ाता चला गया है। विज्ञान धर्म के नाम पर आज से 2000-2500 वर्ष पहले ईसाइयों में हजारों लोगों की खून की गंगा बहती थी, लाशें गिर जाती थी धर्म परिवर्तन के नाम पर। आज भी ईसाई में धर्म परिवर्तन की कितना होड़ लगा हुआ है। मैं धर्म की बात इसलिए कह रहा हूं, यहाँ सत्संग में बैठे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन सत्संग करते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कबीरपंथी कहलाते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। सत्संग का मतलब क्या होता है? खाओ पियो मौज मस्ती कर लो। सत्संग का मतलब क्या होता है? 4 घंटा बैठ लो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो।
क्या यही सत्संग है? सत्संग का मतलब क्या होता है? यहाँ से जाने के बाद में पत्नी से, बच्चे से, बहू से, सास से झगड़ा लड़ाई कर लो, यहाँ से जाने के बाद में गुटखा भी खा लो, तंबाकू भी खा लो, शराब भी पी लो, गांजा भी पी लो, यही सत्संग का मतलब होता है? क्या यही धार्मिकता है? ऐसे धार्मिकता से अच्छा है कि आप सत्संग मत करें। धार्मिकता की बड़ी बड़ी लेबल लगा लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर, आज धर्म के आड़ पर बहुत सारे अन्याय अत्याचार चलते हैं। धर्म, जिस आदमी को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, एक मंदिर बना ले, उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। ये धार्मिक लेबल है आज का। जिस आदमी को कुछ नहीं आता है, उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। और धर्म की परिभाषा है आदमी बड़े बड़े आज, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन आप भी सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें आपके दिल दिमाग में हजम नहीं करेगा। जब भी कुछ विपत्ति आएगी आपके सामने, जब भी कोई संकट आएगा, तो वही भगवान को याद करेंगे, अपने कर्मों को याद नहीं करेंगे। आपका कर्म सही होगा तो आपके लिए कोई दिक्कत और समस्याएं नहीं होगी, लेकिन वही भगवान को याद करते हैं आप। कौन से भगवान है जो आपको तार दे, या कौन सा भगवान है जो आपका पुण्य और पाप का काम को हटा दे? कोई नहीं है इस दुनिया में। प्रकृति का जो भी होता है व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल होता है। हमको जो कुछ भी मिलता है, अपने ही कर्मों का फल मिलता है। यदि हमारा कर्म सही है तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम कर्मों को सुधारें। भगवान राम 4 भाई थे और राजा दशरथ उनके पुत्र, राजा दशरथ उनके पिता, बड़े बड़े योग्य पुत्र थे उनके, लेकिन विपत्ति में उनको, राजा दशरथ को, एक गिलास पानी देने वाले कोई नहीं मिले। कितने बड़े धार्मिक कहलाने, कितने बड़े भगवान कहलाने वाले पिता का ये हाल हुआ, तो हम लोगों का क्या हाल हो सकता है? सोच लीजिए। मतलब क्या हम बदतर जिंदगी जिएंगे? क्या मतलब हम तड़प तड़प करके मर जाएंगे? नहीं, आज भी अवसर है, आज भी अवसर है। राग छोड़ दीजिए, द्वेष छोड़ दीजिए, एक दूसरा से हिंसा छोड़ दीजिए, जलन छोड़ दीजिए, मैत्रिता का भाव निभाइए। सत्संग में आने के बाद में, सत्संग में जीवन परिवर्तन केंद्र, मैं कल भी कहा था कि सत्संग का मतलब ही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र। सत्संग एक शीतल फव्वारा है, जहां तपते मन को शांत करता है, जलते मन को शांत करता है। आदमी सत्संग का अर्थ समझ जाता है, उनके जीवन में क्रांति का लहर छा जाता है। जो आदमी सत्संग का अर्थ समझता है, वो किसी से जलता नहीं है। जो आदमी सत्संग का अर्थ समझता है, भाई से नहीं लड़ता है, एक एक इंच जमीन के लिए नहीं लड़ता है। जो सत्संग का अर्थ समझता है, वो धार्मिक बदमाशी नहीं करते हैं। और धार्मिक बदमाशी कौन है? बड़े बड़े गुरु हम जिसे कहते हैं, मंचाधारी कहते हैं, जो धर्म का काम तो करते हैं, धर्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन अंदर घूस और बेईमानी करते हैं। क्या ऐसे धार्मिकों के लिए मैं धार्मिक शब्द का उपयोग करूंगा? मैं धार्मिकता अलग चीज हो जाती है एकदम। धर्म और जीवन की परिभाषा अलग हो जाती है। यदि हम धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाए, धर्म है एकदम सरल से अर्थ कहूं, धर्म है अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव। इतना ही परिभाषा है धर्म का। और इसको जीने में आपको पूरा जीवन खप जाएगा, इसको जीने में जीवन खप जाएगा। और यही जीवन की आपकी उपलब्धि होना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वो कर करके दिखाए, और नहीं कर पाते हैं तो हम बेडौल जिंदगी जीते हैं, अनगढ़ जिंदगी, और कहना चाहिए अव्यवस्थित जीवन। जीवन को सुचारू रूप से जिए आप, सुचारू रूप से। और जीवन की आपकी उपलब्धि क्या होना चाहिए? जीवन की उपलब्धि धन कमाना नहीं है। आपकी उपलब्धि परिवार बढ़ाना नहीं है। आपकी उपलब्धि मकान बनाना नहीं है। आपकी उपलब्धि गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना नहीं है। आपकी उपलब्धि होना चाहिए चरम शांति की उपलब्धि होना चाहिए। आपकी उपलब्धि होना चाहिए, जीवन की परम उपलब्धि होना चाहिए आत्म शांति। और उसके लिए क्या आप काम करते हैं? अपने आप से पूछेंगे आप, क्या मुझे शांति के लिए मैं काम कर पाता हूं? तो अपने आप से उत्तर आएगा, नहीं, मैं शांति के लिए काम नहीं करता हूं, मैं अपने जीवन को अशांत की ओर ले जा रहा हूं, अशांति का काम कर रहा हूं। जब से बिस्तर से उठते हैं आप व्यापार देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, बच्चे में, परिवार में, धन में, दौलत में, गाड़ी में, मकान में आपका समय व्यस्त होता है। क्या आप अपने जीवन का 1 घंटा भी अपने लिए समय दे पाते हैं? और देते हैं तो भी झूठी महिमा करते हैं, झूठी ध्यान करते हैं, झूठी पाठ करते हैं। इससे जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। झूठी पाठ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पाठ रोज करते हैं, चंदन रोज लगाते हैं, तिलक रोज लगाते हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं, गाली देना नहीं छोड़ते हैं, निंदा और चुगली नहीं छोड़ते हैं। फिर आप धार्मिक कैसे हो गए? धार्मिक होना बहुत सरल है और धार्मिक होना बहुत कठिन भी है। धार्मिक होना इतना सरल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इतना ही अर्थ है धार्मिकता की परिभाषा।
अपने पर संयम और दूसरे के साथ सील का बर्ताव। यदि आदमी इसको जी लेता है तो पूरा जीवन खपा देंगे आप, और प्रेम की गंगा बहेगी, आध्यात्मिक का परिभाषा समझ जाएंगे, जीवन में ओतप्रोत मिल जाएगा आपको। जो शांति चाहते हैं वो शांति मिल जाएगी आपको। मैंने कहा कि आज भी धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ चल रही है। आज से करीब 6 महीना पहले मैंने पेपर में देखा था कि बालाजी मंदिर में एक पुजारी के यहाँ से 3 करोड़ रुपया की संपत्ति मिली। एक पुजारी के वहां से, सबसे बड़े धार्मिक आदमी है। कहीं इसमें ऐसे कोई व्यक्ति तो नहीं है जो धर्म के नाम पर इकट्ठा करके अपने शोषण करते हो? आप विकास नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखेंगे आप। धर्म के नाम पर धर्म का लेबल लगा करके आप शोषण करते हो, समाज का शोषण करते हैं। आपको आपकी प्रकृति क्षमा नहीं करेगी, आपको अपने आप के बच्चे क्षमा नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपको सम्मान नहीं दे देंगे। कोई आदमी सिर्फ कपड़ा पहन करके व्यास गद्दी पर बैठ के बड़ी बड़ी भाषण कर ले और जीवन में आचरण ना हो, थोड़े भी आचरण ना हो, आपके ही बच्चे आपको सम्मान नहीं दे पाएंगे। आप भले ही व्यास गद्दी में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन घर में जाते ही आपको असम्मान महसूस होगा, आपको घर में जाते ही अपमान महसूस होगा। आपके ही बच्चे, आपके ही लाडले, आपके बहू, आपके बेटे आपको प्यार से बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि शर्म आएगी। मेरे पिताजी का ऐसे कहते तो हैं, लेकिन जीवन में थोड़ा भी उनके परिवर्तन नहीं है। क्या धार्मिक यही है? धार्मिक होना बहुत सरल है। आप प्रेम से जीना सीख जाइए। आप प्रेम के बदौलत समाज टिकता है, प्रेम के अभाव में समाज टूट करके बिखर जाते हैं। और मैं कहा करता हूं कि प्रेम के अभाव में बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रहा है, लेकिन घर टूट करके बिखर जा रहा है। बड़े बड़े मकान तैयार हो रहे हैं, लेकिन घर टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। मकान और घर बहुत अंतर है आत्मीय बंधुओं। अवसर रहा कल तो कल इस पर बोलूंगा। इसलिए मकान और घर बहुत अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। मकान बनाना बहुत सरल है, लेकिन घर बनाना बहुत कठिन है। घर में मंदिर बना लेना बहुत सरल है, लेकिन घर को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। घर में मंदिर बनाना बहुत सरल है, लेकिन घर को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। बात अटपटी लग रही होगी। घर को मंदिर बनाना मतलब इधर देवी बैठे, इधर देवताएं बैठे, उनको सम्मान करना, उनका पूजा करना, उनकी अर्चना करना। लेकिन आज भारत देश की विकलांगता है कि हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं और घर से बेघर होते जा रहे हैं। माँ बाप जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, लालन पोषण किया, बड़ा योग्य बनाया, वही माँ बाप को दरकिनारे किया जा रहा है, वही माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेजते चले जा रहे हैं। और आपने को धार्मिक भी कह रहे हैं। इससे धार्मिक नहीं चाहिए इस भारत देश को। इसी भारत देश में, इसी भारत भूमि में बुद्ध, महावीर, कबीर, ईसा, मोहम्मद, जैन हुए, सारे संत लोग इसी भारत भूमि में हुए। आज इसी भारत भूमि, आज सुबह साहेब जी कह ही रहे थे कि आज इस भारत भूमि में वही महापुरुष आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि आज मैं कैसे भारत भूमि में आ गया, जहां चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। और हाहाकार मचाने वाले कोई दूसरा पैदा नहीं हुए हैं, हम ही जैसे समाज के लोग हैं जो आप समाज में हाहाकार मचा रहे हैं। आप अपने को सुधार दीजिए, आप अपने में परिवर्तन ला लीजिए, मात्र धार्मिक हो जाएंगे आप बाहर को सुधारने का चक्कर छोड़ दीजिए, बाहर मंदिर और मस्जिद का चक्कर छोड़ दीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए। और जिस दिन आप घर को मंदिर बना लेते हैं, उस दिन आप घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाते हैं और आप छोटों से प्यार करना सीख जाते हैं। उसी दिन आपका घर मंदिर बन जाता है, उसी दिन आपके घर स्वर्ग बन जाता है। बाहर स्वर्ग फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। आदमी मरने के बाद में स्वर्ग की परिभाषा जानते हैं, मर गया स्वर्गवास हो गया। जीते जी 90 साल तक नरक की जिंदगी जिया है, क्या मरने के बाद में स्वर्गवास हो जाएगा? जीते जी एक तंबाकू को छोड़ नहीं पाया, बीड़ी और सिगरेट को नहीं छोड़ पाया, मरने के बाद में स्वर्गवास चले जाएगा? खरीदा हुआ बिजनेस है क्या? एक उदाहरण दूं फिर अपनी बात समाप्त करूं। एक व्यक्ति, बहुत बड़े व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति आया और भगवान के मंदिर में लाइन लगाया था। और व्यक्ति देखता है, एक पुजारी देखता है, दौड़ करके आता है और दौड़ करके आते हैं, क्या आपको भगवान का दर्शन करना है? कहते हैं हाँ, मुझे भगवान का दर्शन करना है। वो कहते हैं पुजारी आकर के, आप 500 रुपये दीजिए, आप इतनी लंबी लाइन में क्यों लगे, मैं आपको भगवान का दर्शन करा देता हूं। फिर वो आदमी कहता है, अमेरिका का व्यक्ति, एक काम करो ना, मैं वहां क्यों जाऊं, मैं तुमको 5000 रुपया देता हूं, भगवान को यहीं बुला लो। व्यक्ति कहते हैं, पुजारी कहते हैं, भगवान को क्या मजाक बना बैठे हो? फिर व्यक्ति कहते हैं, तुमको मैं 51,000 रुपया दूंगा, यहां मत बुलाओ, मेरे घर पर भेज देना भगवान को। वो व्यक्ति कहते हैं, पुजारी क्या भगवान को मजाक बना बैठे हैं? तो वही अमेरिका के आदमी बोलता है, ए पुजारी, तुमको शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए,
तुमने भगवान के दर्शन कराने के लिए 500 रुपया घूस लेने के लिए तैयार था। क्या भगवान तुम्हारा नौकर है क्या? और ये सब ठेकेदार बैठे हैं हम सब लोग। ये धार्मिकों की परिभाषा है। धर्म के नाम पर थोड़ा भी बदमाशी करेंगे, आपको चैन और सुकून नहीं मिल सकता है। याद रखिएगा इन चीजों को। धार्मिक आप हैं, और मैं सारे लोगों को देख रहा हूं, सबके अंदर एक आशा है, एक प्यास है, एक ललक है। शांति का प्यास है, प्रेम का प्यास है, समर्पण का प्यास है। मैं कैसे सद्गुरु के शरणों में जाऊं, अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, राग को, द्वेष को त्यागूं और परम शांति को पाऊं। इसके लिए आप जीवन को बदलना शुरू कर दीजिए। यही धार्मिक होने की परिभाषा है। मैंने कुछ देर तक कहने का प्रयास किया, अब इतना ही कह